मेरे पापा 20 साल पहले पता नहीं लापता हो गए। मेरी मम्मी की डेथ हो गई। उन लोग के चाचा जो हैं वो शराब पीते हैं, तो मारते पीटते भी थे। आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर है। मजदूरी करके ही अपना पेट पाला। बाप मताई है नहीं है, कोई नहीं है। इनके माता पिता के दोनों के साया इनके बच्चियों के सर से उठ गया था। अब वो साया उठने के बाद ये बच्ची अनाथ हो गई। पिता का अपनी जिम्मेदारियों से मुख मोड़कर 20 साल पहले घर से भाग जाना और माँ का आग में झुलसकर खत्म हो जाना और पीछे छोड़ जाना 3 छोटी बेटियां। गीता नाम है मेरा, पनौठा की हूँ। मेरी मम्मी खत्म हो गई थी छोटे में, तो काम करती थी और घर चलाती थी अपना। और हम 3 बहनें हैं और दीदी की शादी हो गई। माता जी तो जो है आग में सुलझ के मकान में जो है जल गई थी। कोई बचाने वाला नहीं था। बच्चियों की आती और दादी उसकी थी, वो वृद्ध है। अब परिवार में रह गई तो सिर्फ एक बूढ़ी दादी और उसके ऊपर 3 बेटियां तुलसा, गीता, आरती की जिम्मेदारी। मम्मी खत्म हो गई, हम मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। दादी की पेंशन आती है, उससे खर्चा चलता है कुछ, और हम अपनी मजदूरी करते हैं खुद। और जब ये बच्चियां हमारे यहाँ खेती करने पे मजदूरी करने जाती थी तो बेचारी बच्चियां रोती थी। जैसे कि उनका खाना पीना, अगर मजदूरी चली गई तो उन्होंने काम किया तो उनका खाना चलता था, नहीं किया तो बैठी हैं। किसी दिन खाना बन गया, किसी दिन नहीं भी बना, तो ऐसे काम चला लेती थी वो लोग। 3 बेटियों की जिम्मेदारी का बोझ एक लाचार, निर्धन, असहाय दादी के कंधों पर आ जाना। लेकिन आज भी कुछ लोगों के दिलों में मानवता जिंदा है। घर की बड़ी बेटी की शादी ग्रामीणों और परिवार के लोगों ने मिलकर कराई। तो छोटी बहन रोती थी, वो कहती थी कि हमारी दीदी की शादी कैसे हो गई। बेचारी मजदूरी भी करती थी और कहती थी कि हमारी दीदी की शादी कैसे हो गई और दादा कब होगी। दीदी की शादी चाचा ने करी थी। हमारे चाचा गांव के लोगों ने करवाई थी दीदी की शादी, हमारे परिवार के चाचा लोग ने। हाँ। और घर की छोटी बेटी गीता का विवाह के योग हो जाना और विवाह की चिंता घर वालों को सताने लगी। ग्रामीणों ने पूज्य गुरुदेव के संकल्प को सुना कि वह निर्धन, असहाय, गरीब बेटियों का कन्यादान और आगामी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर कन्या विवाह महोत्सव में ऐसी बेटियों का विवाह संपन्न करा रहे हैं। तो ग्रामीणों ने गीता का आवेदन भी बागेश्वर धाम जाकर रजिस्ट्रेशन कराया। हमें जानकारी लगी कि बच्चियों की बेटियों की, गरीब बेटियों की शादी बागेश्वर धाम महाराज जी कर रहे हैं। हमने भी जो है इनको समझाया और समझाने के बाद उनसे कहा कि बेटा जो है तुम्हारी बागेश्वर धाम से अगर जो शादी हो जाए तो बहुत खुशी की बात है। और आगामी 26 फरवरी को धाम पर पूज्य गुरुदेव के हाथों गीता का भी कन्यादान संपन्न होगा। और मेरी दीदी की शादी बागेश्वर धाम में से होनी है। मैं बहुत खुश हूँ। तो इसीलिए बागेश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने गीता को शादी के लिए हाँ बोल दिया और उनकी शादी हो रही है। तो कम से कम वो अपनी ज़िंदगी काट सकती हैं। जो उन्हें दर्द और मुसीबत उन्होंने झेले हैं, अब उन्हें आगे चल के नहीं झेलना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव के दृढ़ संकल्प व दिन रात की अटूट मेहनत और भाई एवं पिता के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए न जाने कितने ही परिवार की बेरंग जिंदगी में रंग भरते हुए उन्हें एक नया जीवन प्रदान किया। आज वो पल आ गया है कि बागेश्वर धाम को जानकारी लगी, बच्चियों को जानकारी लगी, आवेदन किया और आज बागेश्वर धाम की कृपा हो गई कि ताकि जो बागेश्वर धाम से बच्चियों की शादी आज हो गई। हम मुस्लिम जरूर हैं, लेकिन हमारे लिए चाहे वो गरीब हो या वो कोई लड़की हो, हमारे लिए एक है। जात कोई भी हो, लेकिन हमारा ये मानना है कि गरीबी को देख के उन्होंने जो किया वो बहुत अच्छा किया। यानी पूरा गांव भी एकत्र हो जाता तो जो बागेश्वर धाम से उपहार मिल रहा है वो बस्ती वाले का वो तो दे ही नहीं पाते, गांव के भी एकत्र हो जाते तो ना दे पाते, इतना उपहार मिल रहा है। अब बागेश्वर से उधर से शादी हो रही है तो इस बात की खुशी है कि कम से कम वो दे रहे हैं। तो अपना जिस तरीके से हमने आज सिलाई सीखी तो आज हमारे भविष्य में काम आ रही है, इसी तरीके से वो भी अगर काम करेगी तो उसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बागेश्वर धाम महाराज से ये कहते हैं कि आपको बालाजी सरकार की और बड़ी प्रेरणा ले। आज 251 बच्चियों की शादी कर रहे हैं, कल जो है वे 351 बच्चियों की शादी करें।
अगर जो उनके लोग उनके बच्चियों के जो है मजदूरी छूट जाए, बचपन से मजदूरी की है और आज बागेश्वर धाम से जो है सिलाई मशीन मिल रही है, तो उससे जो है वो सिलाई कपड़े सिलेगी, ब्लाउज सिलेगी और ब्लाउज सिले के अपने परिवार का जो है भरण पोषण करेगी। आटा चक्की दे रहे हैं महाराज जी, तो उससे जो है गांव मोहल्ला वालों का जो है आटा पीसेंगे, 2 पैसे आएंगे तो अपना पेट भरेगी। यानी मजदूरी अब बच्चियों का ये लक्ष्य है कि अब हमको बागेश्वर धाम से शादी मिल रही है, इतना उपहार मिल रहा है, तो अब हमको मजदूरी करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इतना जो है हमको साधन मिल रहा है कि आटा चक्की भी मिल रही है, सिलाई मशीन भी मिल रही है और सिलाई मशीन करके वो सीख के जो है हम अपना जो है परिवार का भरण पोषण करेंगे। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत उनका आशीर्वाद, और ऐसे ही हमें हम लोगों के गरीबों के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत आभारी है, बहुत बहुत नतमस्तक। बागेश्वर धाम महाराज का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मेरी दीदी की शादी स्वीकार करी। तो आइए हम आप भी साक्षी बने पूज्य गुरुदेव के इस अनूठे पावन संकल्प के। जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम।